रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या सुबह रियाज पर बैठते ही आपके गले में बलगम फंसा हुआ महसूस होता है? क्या 15 मिनट गाना गाते ही गला सूखने लगता है या फिर आवाज़ बैठ जाती है और खरखराहट की वजह से आप ऊंचे सुर को छूने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं? इंटरनेट पर आपको ऐसे सैकड़ों घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से जड़ी बूटियां लेने से भी आपका वोकल कॉर्ड्स और भी ड्राई हो सकता है? तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सदियों पुराने उस सीक्रेट फार्मूले की, मुलेठी और नागरबेल का पत्ता। और नागरबेल का पत्ता क्या है, इसको अभी हम आगे समझते हैं। और इसके पीछे का वो वोकल साइंस, यह कोई चमत्कारी जादू नहीं है जो रातों रात 3 सप्ताह तक आपके खोल देगा, बल्कि यह आपके वोकल टिश्यूज़ को वह नमी और लचीलापन देता है जिससे आपका रोज़ का 3 सप्ताह का रियाज 100% असरदार बन जाता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि इसे बनाने का सही अनुपात, सही समय और वोकल कॉर्ड्स पर इसका सटीक क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि गुरुजी, हम रियाज तो रोज़ 2 घंटे करते हैं पर गले का जो भारीपन और जकड़न है वो ख़त्म क्यों नहीं होती है? देखिए दर्शकों, एक गायक का शरीर ही उसका वाद्य यंत्र है। सितार के तार अगर जंग खा जाएं तो वह कितना भी बड़ा उस्ताद उसको बजाए, झंकार नहीं निकलेगी। ठीक उसी तरह आपके वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर तंतु पर भी लुब्रिकेशन और डीप हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर वह ख़त्म हो जाए तो फिर आपका गला बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर चिकित्सकीय दृष्टि से मुलेठी और पान का पत्ता कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो सुरों का ज्ञान दिमाग में भर देगा, लेकिन यह आपके गले की जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसकी सूजन को कम करके अत्यधिक कफ को साफ करता है। और जब वह अवरोध हट जाता है तब आपका जो स्वाभाविक वोकल रेंज खुल करके 3 सप्तक में सहजता से घूमने लगता है। तो इस वीडियो में हम 2 यहाँ पर पार्ट देखेंगे। इसी वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अभी हम समझेंगे किस तरीके से बनाने की विधि है, कैसे फ़ायदा करता है, क्या करना है। पार्ट 2 में हम इसका रियाज भी देखेंगे, क्या रियाज करना है और लेने के बाद कितना रियाज करना है और कब करना है, कैसे लेना है। तो पूरे वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाली, इसलिए वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती मत करिएगा। तो पहला जो पॉइंट है कि मुलेठी का ग्लाइसरीन और वोकल लुब्रिकेशन, ये पहला पॉइंट है कि मुलेठी का ग्लाइसरीन, और अभी इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुलेठी का ग्लाइसरीन और इसके साथ में वोकल लुब्रिकेशन, वोकल लुब्रिकेशन। अब दोस्तों इसको समझिएगा बड़े ही आसानी से कि देखिए, साइंस कहता है कि जो मुलेठी की जो तासीर होती है, मुलेठी की तासीर प्राकृतिक रूप से स्निग्ध होती है। जब हम घंटों रियाज करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स आपस में प्रति सेकंड सैकड़ों बार टकराते हैं, उनमें घर्षण और हल्की सूजन आ जाती है। तो मुलेठी का जो स्त्राव है, जो मुलेठी की तासीर है यानी कि रस जिसको बोलते हैं, वह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे यह जो फ्रिक्शन होता है वह काफ़ी कम हो जाता है। इसका अनुपात ये रखना है कि एक छोटा टुकड़ा लगभग 1 इंच, आपको ये रखना है। एक छोटा टुकड़ा कितना, लगभग 1 इंच का। और मुलेठी या फिर आधा चम्मच मुलेठी पाउडर, ये इतना आपको एक छोटा या 1 इंच का मुलेठी रखना है, या फिर आप यहाँ पर इसका पाउडर भी आप रख सकते हैं। अब दूसरा जो है तरीका, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा हमने जो बताया था वो है कि पान के पत्ते। कौन सा पान का पत्ता? यानी कि मीठा पान। अभी जो हमने आपको एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ था जिसके बारे में हमने बताया था कि अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो वो है दोस्तों नागरबेल का पत्ता जिसको बोलते हैं, उसको ही मीठा पान बोलते हैं। नागरबेल का पत्ता, यानी कि आपको दूसरा जो चीज़ रखना है वह मीठा पान रखना है। अब यहाँ पर काम ये करना है कि यहाँ पर तंबाकू या फिर चूने वाले पान की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुद्ध नागरबेल या फिर मगही पान। ध्यान दीजिएगा,
नागरबेल, ये शुद्ध नागरबेल की बात कर रहा हूँ, या फिर मगही पान, शुद्ध नागरबेल या फिर मगही पान, इन पत्ते की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जो फेनोलिक कंपाउंड होते हैं वो गले के लिए अत्यधिक गाढ़े कफ को ढीला करते हैं, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। विधि आपको ये रखनी है कि एक ताज़ा हरा पत्ता, एक हरा पत्ता बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा हरा पत्ता, और पत्ते के अंदर एक चुटकी मुलेठी पाउडर को रखना है। इसको फोल्ड करना है और सुबह खाली पेट या फिर रियाज के 45 मिनट पहले धीरे धीरे चूस कस के उसका रस जो है गले से नीचे उतारना है। धीरे धीरे इसको चूसना है सुबह सुबह या फिर रियाज के 45 मिनट पहले, जब भी आप रियाज करने बैठें, और चूसने के बाद उसके रस को धीरे धीरे गले से नीचे उतारना है। ध्यान देना, थूकना नहीं है, इसका हल्का अर्क गले को सहलाते हुए अंदर जाना चाहिए। तो इसका जो अर्क है वो आपके गले को काफ़ी फायदा करता है। अब जो तीसरा है यानी कि एकॉस्टिक एक्सपेंशन, यानी कि गले के खुलेपन का एहसास, तीसरी चीज गले के खुलेपन की एहसास। अब दोस्तों, जैसे ही कफ साफ होता है और वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेटेड होते हैं तो फेरिंग्स का जो आकार है वह बिना किसी दबाव के फैल जाता है। इससे मंद्र सप्तक के भारी सुर और तार सप्तक के बारीक सुर अब बिना किसी अकड़न के आगे सामने निकलने लगते हैं। दोस्तों, एक हमारे स्टूडेंट थे, अमित नाम था उनका। अमित जब पहली बार मुझसे जुड़े तो उनका सवाल था कि सुबह 6 बजे जब वे मंद्र सप्तक का सा या फिर धा लगाते थे तो गले में भारी बलगम होने के कारण आवाज़ टूट जाती थी, वे साफ नहीं निकाल पाते थे सुर को, वो खंखारते थे, इसके बाद थ्रोट क्लियर हो पाती थी। मैंने उसे समझाया कि बार बार जोर से जो थ्रोट क्लियर करना यानी कि खंखारना होता है वो वोकल कॉर्ड्स को आपस में पत्थर की तरह टकराने जैसा है, जिससे परमानेंट आवाज़ आपकी डैमेज हो सकती है। मैंने उन्हें 2 बदलाव करने को कहे। पहला, खंखारने की जगह जब भी बलगम लगे तो घूंट घूंट पानी पीना। दूसरा, सुबह रियाज से आधा घंटा पहले ताज़े पानी के पत्ते में आधा चुटकी मुलेठी पाउडर को रख करके धीरे धीरे चूसना। मात्र 12 दिन के अंदर उनका कफ पूरी तरीके से संतुलित हो गया और जो मंद्र, नी और धा पहले वो उसमें खराश आती थी, क्लियर नहीं निकलते थे, वे इतने स्थिर और गूंजदार हो गए कि पूरा कमरा उनके बेस सुर से गूंजने लगा और सही वोकल केयर रियाज की गति को 4 गुना बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं। और आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ आई है कि सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा है। आप जैसे ही ज्वाइन के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे आपको पुराने जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो आपको सुनने के लिए मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है और आपकी काफ़ी वहाँ से मदद होगी, आपको संगीत सीखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप वहाँ पर हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए, आप अपने विषय के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। आपको गले में क्या समस्या है ये भी आप हमें बताएंगे, आपको वहाँ पर उसका भी समाधान आपको पर्सनल मिलेगा। अब दोस्तों, अब बात करते हैं, यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई। अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड वार्म अप ऑन हारमोनियम, इसकी अगर मैं बात करूँ तो गले को साफ करने के बाद कभी भी सीधे चिल्ला करके ऊंचे सुर नहीं लगाना है। पहले हमें लोअर ऑक्टेव यानी कि मंद्र सप्तक में ही हमें पहले काम करना है। इसके बाद जब हमारी गला धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच के बाद हम आगे काम करेंगे। तो मंद्र सप्तक में आपको क्या करना है, मंद्र सप्तक में आपको जैसे कि मकार हमने बताया, ये करने के बाद आपको मकार का अभ्यास करना है। मुंह को बंद रखना है, होंठ पर हल्का वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए, हर सुर पर 6 सेकंड का ठहराव होना चाहिए और ध्यान रखें कि आवाज़ सीने यानी कि चेस्ट में गूंजनी चाहिए, गले पर जरा भी दबाव नहीं आना चाहिए। ये काम आपको करना है। लोग गलती करते हैं कि मुलेठी को ज़रूरत से ज़्यादा काढ़ा पीना, ये गलती है। अत्यधिक सेवन से शरीर में पोटेशियम स्तर और ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है, इसलिए अत्यधिक नहीं पीना है। दिन में केवल एक बार सीमित मात्रा में एक छोटा टुकड़ा या फिर आधा चम्मच आपको लेना है।
दूसरा, पान के पत्ते के साथ कत्था, चूना या सुपारी मिलाना। चूना और कत्था जो होता है वो वोकल कॉर्ड को ड्राई और रूखा कर देता है। केवल सादा धुला हुआ पत्ता ही इस्तेमाल करना है। तीसरा कि नुस्खा लेते ही तुरंत तार सप्तक पर चिल्लाना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। ठंडे या नम कॉर्ड्स पर अचानक लोड पड़ने से वोकल स्ट्रेन आ सकता है, इसलिए पहले 10 मिनट हमिंग करें, वार्म अप करें, उसके बाद ही रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें। अब जो आपको 25 मिनट का यहाँ पर मैं एक रूटीन देना चाहूँगा, फिर इसके बाद हम अपने रियाज की तरफ चलेंगे। 25 मिनट आपको काम ये करना है कि पहला जो 5 मिनट आएगा, इस 5 मिनट में आपको सादा पान का पत्ता और मुलेठी का रस, पान पत्ता और मुलेठी का रस, इसको चूसना है और धीरे धीरे अंदर इसको लेना है। अब अगला जो 8 मिनट आएगा, 5 मिनट के बाद अगला 8 मिनट, वहाँ पर आपको मंद सप्तक में हम करना है। मंद सप्तक में हम करना है कम से कम 4 बार। मंद सप्तक मतलब कि ये वाला सप्तक, यहाँ पर आप सा और पा लगाइए, यहाँ पर हम बोलना है। यहाँ पर मंद सप्तक में आपको हम बोलना है। अब इसके बाद जो अगला 7 मिनट आएगा, उस 7 मिनट में आपको हल्के आकार करने हैं, जैसे कि सारे गा रे गा मा, आकार हल्के आकार करने हैं, बिल्कुल भारी नहीं करने हैं। अब इसके बाद जो अगला 5 मिनट आएगा, इस 5 मिनट में आपको भ्रामरी प्राणायाम, यहाँ पर आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है अगले 5 मिनट में। गले और चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए होता है, ताकि आपके गले की मांसपेशियाँ और आपके चेहरे की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो सकें। दोस्तों ये काम आपको करना है। मैं आपको एक होमवर्क अभी ये दूंगा, अभी इसका पार्ट 2 अभी शुरू करने वाला हूँ, जिसमें क्या रियाज करना है। लेकिन अभी होमवर्क आपके लिए ये है कि सुबह उठते ही अपने सामान्य सा की आवाज़ 10 सेकंड अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें, फिर पान मुलेठी का रस 10 मिनट वोकल वार्म अप के बाद दोबारा रिकॉर्ड करें और दोनों की क्लैरिटी और भारीपन की तुलना करें। ये काम आपको करना है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि मुलेठी जो है वो वोकल कॉर्ड को घर्षण से बचाती है और पान का पत्ता अत्यधिक कफ को साफ करता है। इसके अलावा 3 सप्तक की रेंज पाने की पहली सीढ़ी है कि कफ मुक्त वोकल कॉर्ड्स और शांत मंद्र सप्तक का बेस। तीसरा, किसी भी घरेलू उपाय को सीमा में रहकर वैज्ञानिक तरीके से रियाज के साथ जोड़कर ही परिणाम मिलते हैं। तो जिस गायक की नींव मंद सप्तक की गहराई में जितनी मजबूत होगी, उसका तार सप्तक आकाश में उतना ही ऊंचा और अटूट लहराएगा। अब दोस्तों अभी आपने सीख लिया, और अब एक चीज़ आप समझिए कि जब आप मध्य सप्तक के साथ से ऊपर चढ़ते हैं तो माँ और पा के पास आते ही अचानक आवाज़ भारी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जब आप ऊपर गए तो गला चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, या फिर इसको आप बोलते हैं गले का गियर बदलना। 90% गायक यहीं पर गलती करते हैं। वे नीचे का गियर उठा करके सीधे ऊपर शिफ्ट करते हैं और आवाज़ खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अपनी आवाज़ की रेंज को 1 या 1.5 सप्तक हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। तो हमने अभी पार्ट 1 में क्या देखा था कि हमने मुलेठी और पान के पत्ते से गले का अवरोध खत्म किया। अब हम यहाँ पर समझेंगे 3 वे वोकल ब्रिज। कौन सा? 3 वे वोकल ब्रिज। अब 3 वे वोकल ब्रिज क्या होता है, इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे दूंगा। मतलब कि बिना किसी क्रैक के, बिना किसी ब्रेक के पूरे 3 सप्तक में कारपेट की तरह आपकी आवाज़ को स्मूथ दौड़ाना। अपनी उंगलियां हारमोनियम पर रखिए, और क्योंकि अब साधना जो है वो शुरू होगी, अभी केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा बस अभी, फिर प्रैक्टिकल के टाइम में इसको करना है। आपने अभी समझा कि वोकल कॉर्ड्स की अंदरूनी स्वच्छता, कफ निवारण और मंद सप्तक के स्थायित्व की बात आपने की यहाँ पर। तो अब हम पूरा समझेंगे, उसको पूरा करेंगे, ताकि आपका गला रियाज के लिए सही मायने में तैयार हो सके। गला तो साफ हो गया, लेकिन 3 सप्तक में आवाज़ हमारी कैसे दौड़ेगी? मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और इसके बाद तार सप्तक।
मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक यानी कि चेस्ट रेजोनेंस, ये चेस्ट रेजोनेंस होता है। मध्य सप्तक यानी कि मिडिल ऑक्टेव, और जो तार सप्तक होता है यानी कि हायर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। जब तक आप इन तीनों रेजोनेटर्स को आपस में जोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप तीन सप्तक का आपका सपना अधूरा रहेगा। तो आज हम इसी ब्रिज को अभी मास्टर करेंगे। इसी ब्रिज में सबसे पहला 3 ऑक्टेव ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में द लिप ट्रिल गाइड, पहला लिप ट्रिल गाइड। अब लिप ट्रिल गाइड में जब आप भिर्र की आवाज़ निकालते हैं तो वोकल कॉर्ड पर हवा का दबाव जो है आधा हो जाता है। इससे आपका गला बिना किसी तनाव के चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में स्विच कर जाता है। मंद्र सप्तक के पा से शुरू करके मध्य सप्तक होते हुए सीधे तार सप्तक के पा तक बिना रुके एक निरंतर लहर में गाना है। इसको कैसे करना है, पहले तो आप शुरुआत से कीजिए, केवल सा से पा तक करिए। कैसे? जैसे आपने सा लगाया और यहाँ पर आपको भिर्र करना है। सा में आपको कौन सा साउंड निकालना है? भिर्र का साउंड। देखिए पहले तो सा पा में निकालिए, फिर सा में निकालिए, ये काम आपको करना है। दूसरा काम है कि वोकल नैरोइंग यानी कि स्वर का आकार संकरा करना। वोकल नैरोविंग यानी कि स्वर का जो आकार है वो स्वर का आकार संकरा करना, ये काम है। मध्य सप्तक में आप खुला आ आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप तार सप्तक के गामा पा पर जाते हैं तो आपको हल्का सा ओ या फिर ऊ की तरफ मोड़ना पड़ता है। इसको बोलते हैं वोकल मॉडिफिकेशन। अगर आप ऊपर भी आ को पूरी तरह फैला करके गाएंगे तो आवाज़ तुरंत फट जाएगी, इसलिए आ और ओ इनकी तरफ मोड़ करके तार सप्तक में हमें गाना है। फिर इसके बाद नाभि का लंगर, अभी आप इसको मैं समझाता हूँ। नाभि का लंगर मतलब कि डायफ्रामेटिक एंकरिंग। जैसे पतंग जितनी ऊंची जाती है डोर को नीचे से उतना ही कस करके पकड़ना पड़ता है। तार सप्तक में जाते समय पेट के निचले हिस्से को हल्का सा अंदर खींच करके सांस को सहारा देना, यही होता है। मेरे एक शिष्य समीर का अनुभव मुझे याद है कि समीर गज़ल और सुगम संगीत गाता था। उसकी मध्य सप्तक की आवाज़ बहुत सुरीली और मखमली थी, लेकिन जब भी वह किसी गज़ल में ऊंचे सुर का अंतरा आता तो वह आवाज़ उसकी अचानक से आवाज़ फॉल्सेटो यानी कमज़ोर हवा जैसी आवाज़ में चला जाता था और ज़ोर से चिल्लाने लगता था। उसे लगता था कि उसकी आवाज़ में प्राकृतिक रेंज ही सिर्फ 1.5 सप्तक की है और वह 3 सप्तक कभी नहीं गा पाएगा। जब मैंने उसे जो आपको नुस्खा हमने भी बताया था पार्ट 1 में कि मुलेठी पान का रूटीन दिया था, वो जब उसने किया और पार्ट 2 की जब गेयर शिफ्टिंग एक्सरसाइज शुरू हुई तो लगातार 21 दिन तक इसने काम किया। तो 21 दिनों बाद मैंने कहा, समीर जब तुम तार सप्तक में गाओ तो आवाज़ को बड़ा करने की कोशिश मत करो, आवाज़ को लेज़र लाइट की तरह बारीक और केंद्रित करो। 21वें दिन उसने राग यमन की बंदिश में मंद्र नी से उठ करके तार सप्तक के तार मध्यम को इतनी शुद्धता और चमक के साथ छुआ कि वह खुद हैरान रह गया। 3 सप्तक कोई जन्मजात वरदान नहीं है, वह सही वोकलिंग ब्रिजिंग का परिणाम है। तो आपको वोकल में क्या यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है? अभी तो आपने भिर्र का रियाज किया, अब इसके बाद हूँ, हो, हा और हो और हूँ। क्या? हूँ, हा, हूँ, हो और आ, और इसके बाद पुनः से हूँ का अभ्यास करना है। हूँ, हा, हूँ, हो, आ, हूँ। अब देखिए कैसे हर सुर के ऊपर ये काम आपको करना है। देखिए जैसे कि
हूँ से ही हा में शिफ्ट होना है, हा से हूँ में फिर से। और जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक आपको कोशिश करना है, सांस टूट जाए एक सुर के बाद सांस लीजिए, वापस दूसरे सुर को बोलिए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आपके पास ज़्यादा चीज़ें मैं डिलीवर कर पाऊँ, इसलिए आपको ये काम करना है। सावधानी रखनी है, गले को बिल्कुल ढीला रखना है और सुर बदलने पर गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है। कोई एक आरोह अवरोह आप ले लीजिए और उस आरोह अवरोह में भी आप आकार में हमिंग में करने की कोशिश करें। सिंपल सारे गामा पाधा नी सा ही ले लीजिए, सारे गामा पाधा नी को ले लीजिए और इसी के ऊपर अभ्यास करिए, इसी का अवरोह करिए, सानी धापा मागा रेसा। तो दोस्तों ये काम आपको करना है। लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि ता सप्तक में सीना फुलाना। छाती जो है वो सांस छाती से भरने से वोकल कॉर्ड्स पर दबाव बढ़ता है, इसलिए सांस को हमेशा पेट के निचले हिस्से से भरें। दूसरी गलती कि मंद सप्तक में बहुत धीमी और मरी हुई आवाज़ निकालना। इससे क्या होता है, कॉर्ड्स का क्लोजर कमज़ोर हो जाता है। तो मंद सुरों में सीने पर हाथ रखें और भरपूर वाइब्रेशन महसूस करें। तीसरा, बिना रुके 1 घंटे लगातार हाई नोट पर चिल्लाना। ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से वोकल नोड्यूल्स या फिर कॉर्ड्स में सूजन का खतरा बढ़ता है, इसलिए 20 मिनट रियाज के बाद 5 मिनट का हल्का वोकल रेस्ट अवश्य रखें। काम आपको क्या करना है, पहले वोकल क्लियरेंस, पान मुलेठी रस, गुनगुना पानी और 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग ये करनी है। इसके बाद 5 से 15 मिनट तक आपको मंद सप्तक होल्डिंग यानी कि मा, धा और नी, पा इनका अभ्यास करना है 10-10 सेकंड तक, ओमकार, आकार और हुंकार, और रुकने की कोशिश करना है। फिर इसके बाद जंप ऑक्टेव यानी कि जंप ऑक्टेव और कॉन्टिन्यूअस स्केल पलटे यानी कि पैटर्न 1 और पैटर्न 2 का हारमोनियम के साथ अभ्यास करना है। और अगला जो आपका 25 से 35 मिनट आएगा वहाँ पर आपको कूल डाउन यानी कि हल्की आवाज़ में सारे गामा पाधा नीसा गुनगुनाना है और वोकल कॉर्ड को शांत करना है। तो 3 ऑक्टेव वॉइस चैलेंज ये है कि आपने हारमोनियम पर स्केल सेट कर लिया, मंद्र पा से शुरू होकर के तार सा के गा या पा तक जाने वाला जो एक पूरा स्केल बिना आवाज़ तोड़े गाएं और 45 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना है। तो इस क्लास की समरी ये निकलती है, गले की अंदरूनी सफाई और वोकल कॉर्ड का लचीलापन बनाए रखने के लिए मुलेठी और सादे पान के पत्ते का सही उपयोग करना। 3 सप्तक की रेंज किसी एक दिन में नहीं आती है, ये चेस्ट, माउथ और हेड रेजोनेंस के सही तालमेल से विकसित होती है। ऊंचे सुर पर कभी चिल्लाना नहीं है, बल्कि आवाज़ को केंद्रित करें और सांस का सपोर्ट नाभि को दें। सुर कोई ताकत की आजमाइश नहीं है, सुर तो समर्पण है। जब आप अपने गले का अहंकार छोड़ देते हैं तब आपकी आवाज़ तीनों लोकों यानी कि तीनों सप्तकों में बैरो कटोक बहने लगती है। तो रियाज करने वाले विद्यार्थियों को मैं बोलूँगा कि अगर आप इस तकनीक को अगले 21 दिन तक पूरी ईमानदारी से बताए गए नियम के साथ फॉलो करते हैं तो आपकी जो आवाज़ की रेंज है, क्लैरिटी और स्थिरता में जो बदलाव आएगा उसे आप खुद महसूस करेंगे। तो इस क्लास से जुड़ा आपका कोई भी निजी सवाल हो स्केल को लेकर, वोकल स्ट्रेन को लेकर के, पलटे को लेकर के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको रियाजमाला परिवार के आप हिस्सा हैं, आपको हर प्रश्न का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आखिरी में बोलना चाहूँगा कि कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड फॉर 21 डेज ऐसा हमें कमेंट में लिखिए, केवल चैलेंज एक्सेप्टेड बस भी लिख दीजिएगा। और ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि ज्वाइन का ऑप्शन जो मिल गया आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर मैं लगातार वीडियोज़ डालता भी रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए।